नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं को एकता का संदेश देते हुए कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐसा कहने के पीछे उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया। कहा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है सारी दुनिया देख रही है, इसीलिए एक रहेंगे और नेक रहेंगे। उन्होंने इसे राष्ट्रहित के लिए सही बताया। अब योगी के जवाब जुबानी तर्कश से तीर निकला तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। कहा कि योगी विदेश मामलों में दखल देने की कोशिश न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें समझाना चाहिए। बात निकली तो असदुद्दीन ओवैसी तक भी पहुंची। ओवैसी ने योगी के बांटने वाले बयान पर उल्टा योगी पर ही जुबानी हमला कर दिया। कहा योगी खुद बांटने का काम करते आए हैं। और ऐसा कहते हुए ओवैसी ने योगी राज में मुस्लिमों पर अत्याचार का मुद्दा भी उछाल दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ऐसी ही बांटने वाली राजनीति से बीजेपी का हाल खराब हुआ है। तो मतलब योगी के बयान पर सियासत फुल ऑन चल रही है, चरम पर है। लेकिन अब बात यह कि हम आज की ये बहस क्यों कर रहे हैं। देखिए, आज की बहस करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि सीएम योगी ने बांग्लादेश के बहाने हिंदुओं को एकता का संदेश दिया है। क्योंकि योगी ने कहा है कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि सीएम योगी के एकता के बयान पर सियासी घमासान अब छिड़ गया है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को मुस्लिमों के खिलाफ और बांटने वाला कहा है। इन्हीं मसलों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। बांटेंगे तो कटेंगे, बांटेंगे तो कटेंगे। वो हिंदू कुछ नहीं बोलता है डर से। हम लोग तो भगवान से प्यार करते हैं, सेवा भी करते हैं। भगवान के जब मारधर करेंगे तो हम लोग को तो रुआई आएगी। डर तो लगती ही है, क्या तो सोच के चलते हैं। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। सबको मेरा विनती है, जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप कुछ करें। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। वो जो आज वैसाखियों के सरकार चल रही है, उनको अभी भी ये एहसास नहीं हुआ है कि इस तरह की राजनीति देश के लिए भी अच्छी नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है। हमें भी कर्मपथ पर जुटना होगा, सबको एक करने के लिए, एक सबको साथ लेकर चलने के लिए हमेशा प्रयास करना होगा। हम लोग तो वो हैं जो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं और ना वो बंटने की बात करते हैं, ना बांटने की बात करते हैं। मैं इस तरह की किसी नीति का न समर्थक हूँ, न विरोधी हूँ। चलिए, ताल ठोके में आज बड़ी बहस के दौरान हमारे साथ कई मेहमान मौजूद रहेंगे। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। श्रीराज नायर हमारे साथ रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ होंगे। राशिद शरीफ हमारे साथ होंगे, जो कि अध्यक्ष हैं SIM PLB के। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। हाजी रंगरेज साहब होंगे हमारे साथ, MIM से प्रवक्ता। आचार्य विक्रमादित्य यहाँ धर्मगुरु की हैसियत से मेरे साथ मौजूद हैं और आचार्य प्रकाश जोशी धर्मगुरु मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। और कुछ ही देर में बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक और हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं हाजी रंगरेज साहब से डिबेट शुरू करता हूं, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि असदुद्दीन ओवैसी तक ये मामला पहुंचा और उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। प्रेम शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब राजनीति फुल ऑन है। कांग्रेस ने भी कहा है कि यही बांटने वाली राजनीति आज बीजेपी को इस मुकाम तक ले आई है, पतन तक ले आई है। असदुद्दीन ओवैसी की भी बात हमने की, उनका हालांकि वर्जन नहीं आ पाया, हाजी रंगरेज साहब का ऑडियो में प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब योगी के इस बयान पर सबसे तगड़ा बयान जो आया है वो अखिलेश यादव का आया। उन्होंने कहा कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को उन्हें इस तरीके की बयानबाजी से रोकना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जो है कुछ भी कह दें तो उसका कोई औचित्य नहीं, उस पर क्या जवाब देना।
बचकानी बातों का कोई जवाब देने का औचित्य नहीं होता है। जहां तक बात है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसमें क्या गलत कहा? क्या यह सत्य नहीं है कि बंटने के कारण हम जातियों में, गोत्रों में, भाषाओं में, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर जब भी बटेंगे तो भारत का नुकसान होगा? ये सत्य नहीं है क्या? भारत की क्षति नहीं होनी चाहिए? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पहला वाक्य तो पकड़ लिया, दूसरा वाक्य उन्होंने जो है समृद्ध समर्थ भारत और विकसित भारत की बात की। तो उस विकसित भारत में सबको एक करने की ही बात है। और जहां तक बात उन्होंने बांग्लादेश का संदर्भ दिया, तो क्या यह सत्य नहीं है कि रजाकार, बांग्लादेश के रजाकार वहां पर जमीयत इस्लामी के साथ मिलकर हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं? तो यहाँ के रजाकारों को बुरा लग गया। वहां के रजाकारों की बुराई कैसे कर दी? और स्थल क्या था और प्रसंग क्या था? अनुराग जी ये भी समझ लीजिए। दुर्गादास राठौड़ जी, बलिदानी दुर्गादास राठौड़ जी का जो है वहां पर मूर्ति अनावरण का प्रसंग था। और दुर्गादास राठौड़ ने जिस तरह से मुगलों की सत्ता के विरुद्ध चुनौती दी, जिस तरह से औरंगजेब को बारंबार अपनी छापामारी युद्ध पद्धति के कारण परास्त होने के लिए मजबूर किया, और देखिए उनकी योग्यता और किस तरह से उनमें जो है दयालुता का भाव था कि औरंगजेब की पौत्री सैफुन्निसा को उन्होंने पकड़ा, लेकिन सैफुन्निसा को पूरे सम्मान के साथ वापस औरंगजेब को भेज दिया। औरंगजेब ने उनको जो है इसके बदले में कुछ रियासत जो है देने का प्रस्ताव दिया, उन्होंने नकार दिया। तो एक दुर्गादास राठौड़ के पराक्रमी दुर्गादास राठौड़ के मूर्ति अनावरण का प्रसंग, और उस शौर्य के प्रसंग में अगर जो है हम जातीय विभाजन को नकार करके एकता की बात करें, तो पीड़ा ओवैसी को क्यों हो जाती है? पीड़ा अखिलेश को क्यों हो जाती है? पीड़ा कांग्रेसियों को क्यों हो जाती है? हिंदुओं के बांटने से इनको कौन सा आनंद है? अफगानिस्तान से हिंदू साफ हो गए, इनको आनंद है? पाकिस्तान से हिंदू साफ हो गए, इनको आनंद है? बांग्लादेश से हिंदुओं का सफाया हो रहा है, इनको आनंद है? तो भाई ये हिंदुओं के सफाये पर इतना अट्टहास क्यों करते हैं ये? तो इनके अंदर हिंदू द्रोह का की भावना इतनी कूट कूट कर क्यों भरी हुई, प्रश्न तो ये पैदा होता है। चलिए मैं पूछूंगा, और हाजिर अंग्रेज साहब का ऑडियो ठीक हो जाए तो मुझे इत्तला की जाए, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन उस बीच हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव भी हैं समाजवादी पार्टी से। कपिश जी, मतलब मसला चाहे राष्ट्रीय हो चाहे मसला अंतर्राष्ट्रीय हो, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाते। उन्होंने योगी को घेर लिया कि बांग्लादेश से तुलना मत कीजिए, विदेश मामलों पर मत टिप्पणी कीजिए। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दिल्ली वालों को रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। मतलब राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं अखिलेश यादव? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। योगी आदित्यनाथ जी ने संवैधानिक पद पर बैठ करके और जिस सुर में इसको कहा है, बटेगा कटेगा, बटना कटना, ये कटना शब्द कहां से आ गया? मुट्ठी का हम लोगों के शिक्षक बताते थे कि अगर आपको एकता में बल होता है, ये कहा जाता है। आप इतने बड़े पद पर बैठ करके और राहगीरों की भाषा यूज कर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? किसको डरा रहे हैं? किसको डराना चाहिए? और ये बांट कौन रहा है? ये बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? ये बहुसंख्यकों की तुष्टीकरण करने का जो सामने लेकर के अपने कार्य आते हैं और बहुसंख्यकों के साथ खड़े नहीं होते हैं, इससे ज्यादा दुश्वारी क्या हो सकती है? बांग्लादेश में अगर आज अल्पसंख्यक हिंदू समाज का नरसंहार हो रहा है, तो मोदी सरकार क्यों सो रही है? और सीए दे करके आप हर देश में जहां जहां हिंदू कम से कम बचे हैं, उनको भी आप भारत लाना चाह रहे हैं। लेकिन अरे भाई, मोदी जी ने वहां की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को ट्वीट करके कहा था कि हिंदुओं के हितों की रक्षा की जाए। अखिलेश यादव ने किया क्या ऐसा कोई एक्स पर पोस्ट? सुनिए नहीं, आप मोदी सरकार की जिम्मेदारी मोदी सरकार को याद दिला रहे, तो मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया। हम आप ही से एक बात पूछ रहे हैं जी। संवैधानिक पद पर हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम विदेश मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास विदेश नीति भी है, हमारे पास रक्षा नीति भी है, हमारे पास योनों पे उठाने का संसाधन भी है। आपने इन तीनों फील्ड पर कहां उठाया इस देश का के अंदर जो हिंदुओं का जीनोसाइड हो रहा है, जिनके लिए आप कहते हैं कि हम आप सामने हैं? कहां सामने हैं आप मुझे बताओ। पाकिस्तान में अखिलेश यादव गाजा पर सामने आ जाते हैं तो बांग्लादेश पर क्यों नहीं सामने आए? मुझे तो बता दीजिए। गाजा पर वो सामने आ जाते हैं, बांग्लादेश पर क्यों नहीं सामने आते? मेरी बात सुनिए, बांग्लादेश पे सभी ने अपनी इकट्ठा होकर, प्रधानमंत्री तो आप अपने अखिलेश यादव को भी बनता हुआ देखना चाहते हैं ना, सिर्फ योगी थोड़ी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अनुराग भाई सुन तो लें। मैं एक बात ये कह रहा हूं
कि आज 10 सालों से ऊपर मोदी सरकार चल रही, 7 सालों से ऊपर योगी सरकार चल रही, 6 वर्ष 13 दिन की अटल बिहारी जी की भी सरकार चली है। मुझे आप बताइए, इनके समय में पाकिस्तान में हिंदुओं का जो पलायन हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, इसके लिए इन्होंने क्या कदम उठाए? किसको आईना दिखाते हैं? अगर आप सत्ता में कभी ना रहे होते और इतने लंबे समय तक ना रहे होते तब आप दिखा लेते। आप मुझे बताओ, आपके रिदम में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के हिंदू का पलायन हुआ है और मोदी सरकार सो रही थी। आपने यूएनओ में क्यों नहीं बात उठाई? यूएन किस लिए बैठा हुआ है? एक शब्द नहीं उठाया कि जिन देशों में हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं उठाया? ठीक है, आज छोटा छोटा रखिएगा क्योंकि आज 10 मेहमान हैं और सभी को मैं चाहता हूं कि बराबर से मौका दिया जाए। आपके बात पर मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी से रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर। सबसे अधिक बांग्लादेशी अटल जी और मोदी जी कार्यकाल में आए, ये आंकड़ा कहां से लाया गया? सबसे अधिक जो है बांग्लादेशी कांग्रेस के कार्यकाल में 65 से लेकर 80 तक के कार्यकाल में आए हैं। और श्री प्रकाश जायसवाल का बयान था। अब देखिए, बीच में मत बोलिए, अभद्रता मत कीजिए। अनुराग जी जरा इनको शांत कराइए। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, राज्य मंत्री थे। कपिल जी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, फिर आपको मौका देंगे उनको। भाई प्रेम शुक्ला चाहते तो तभी आपत्ति कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। आप सुन लीजिए जी। श्री प्रकाश जायसवाल जी गृह राज्य मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। 2005 में उनका बयान था कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं। और आपने पूछा क्या किया, तो भाई शरणार्थियों को हम यहाँ पर हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध शरणार्थियों को हम भारत में शरण देंगे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं। ये 1947 में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल का संकल्प था। ये 2019 तक आपने नहीं किया, 2014 तक कभी नहीं हुआ। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने ये किया। इस पर भी आपने भ्रम फैलाया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे। इससे अधिक निकृष्ट किस्म की राजनीति क्या हो सकती थी मित्र? आप बताइए, किस मुसलमान का ये लागू हो गया? किस मुसलमान की नागरिकता गई? जरा एक मुसलमान का नाम बताइए। हमें अवसर दीजिए। इन्होंने प्रश्न का जवाब नहीं दिया हमारे। मैं दूसरी चीज आपको पूछना चाहता हूँ। क्या नहीं दिया? आप पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश, जायसवाल ने यह बताया कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी चले आए। बांग्लादेशी घुसपैठ करना और बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन होना, दोनों में बहुत भारी अंतर है। आपने हिंदुओं की सुरक्षा नीति के लिए कौन कितने हिंदू आए बताइए ना, संख्या बता दीजिए जरा। मेरी चुनौती है आपको, संख्या बताइए। मोदी जी और वाजपेयी जी कार्यकाल में कितने हिंदू आए? हिंदुओं पर चुनौती है आपको, पूछे 10 वर्ष बताइए। चुनौती है आपको मित्र। आपने कहा ये आपको बताना है, चिचियाना ये आपको बताना पड़ेगा। झूठ बोलने पर आदमी चिचियाना। आपका जो है शासन चला और रोक नहीं पाए घुसपैठ, आप वापस नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट। कोई नहीं हिंदू नहीं बाबू आप भी घुसपैठ को वापस नहीं कर। हमारा डेडलाइन है सीए में, आपको लताड़ लगाई। जी बात करते कहाँ की क्या बातें, कैसी बातें इधर की जवाब है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं। आज से डिबेट में नहीं आ रहे, बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। हाजी अंग्रेज साहब का रुख किए लेते हैं, मुझे लगता है उनका ऑडियो ठीक हो चुका है। हाजी अंग्रेज साहब, बांग्लादेश से तुलना करने पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपत्ति जताई है कि भाई योगी को बांग्लादेश से तुलना नहीं करनी चाहिए थी। मेरा सवाल यह है कि जब योगी बांग्लादेश से तुलना करते हैं तो आप योगी को टोक देते हैं। आप चाहते हैं योगी बांग्लादेश की बात ना करें, वहां पर हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार उसकी बात ना करें, लेकिन जब वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तब असदुद्दीन ओवैसी कुछ नहीं बोले। फिलिस्तीन की चिंता करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता नहीं है उनको। देखिए, भाजपा में एक होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी मुसलमानों से नफरत कर सकता है या कितनी बयानबाजी कर सकता है, और उसमें ये चल रहा है कि कौन देश में सबसे ज्यादा चल रहा है। तो योगी जी ये चाहते हैं, देश के पीएम बनना चाहते हैं, तभी आप एक संविधान की शपथ लेकर और आप 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, तो आप ये दिखाते हैं कि किस तरीके से आप जो है पोलराइज वाली और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब हमारे भारत में 80 करोड़ हिंदू हैं हमारे भाई, उनको डराया जाता है 14% मुसलमानों से। तो इस पर क्या होता है कि राजनीति होनी शुरू हो जाती है। रही बात, आप बार बार बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की जितनी भी वीडियो है उसमें अधिकतर फेक वीडियो है।
उसमें कहा गया कि नितिन दास के घर पे हमला हुआ था, उनके घर को जला दिया गया, तबकि वो नितिन दास का घर नहीं था, वो एक मुस्लिम थे, वो जो क्रिकेटर थे, पहले कप्तान रहे बांग्लादेश की टीम के, उनका घर था। एक बताया गया कि एक दुकान में आग लगा दी, वो हिंदू भाई की थी, वो सब मुसलमानों की। और कई सारे पत्रकार वहां पर जा चुके हैं, जो बीजेपी का आईना और चेहरा उन्हें उनके बार बार दिखा रहे हैं। तो देखिए, आप जो झूठा प्रोपेगेंडा इस देश में फैला रहे हैं, उनको वो जवाब दे रहे हैं। वहां के हिंदू कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मगर ये यहाँ पर किसी तरीके से तुष्टीकरण कर एक समुदाय को टारगेट कर एक समुदाय को विलन का रूप बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान सबसे बड़ा, अगर मुसलमान कोई है तो ये आतंकी है, जिहादी है, घुसपैठियां हैं। ये सरकार असल मुद्दों पे ध्यान भटकाना चाहती है कि उन मुद्दों पर बात ना हो, बार बार हिंदू मुसलमान की बात हो, शमशान कब्रिस्तान की बात हो। इसके अलावा मैं कहता हूँ अगर इतनी सारे ये मुद्दे जरूरी हैं तो अपने मैनिफेस्टो में इनको ये सब चीजें लानी चाहिए थी। ठीक है हाजी साहब, के लिए काम नहीं करेंगे हम। ठीक है हाजी साहब, ठीक है हाजी साहब। आचार्य विक्रमादित्य, एक तो आपत्ति योगी के काटेंगे बोलने पर है। अब जाहिर सी बात है, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सर तन से जुदा का से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि भाई ये उन्मादी नारा है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, ये नहीं बोला जाना चाहिए। तो फिर योगी ने जो कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसका जरा तात्पर्य समझाइए। देखिए, इस पैनल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने मदरसे से नहीं पढ़े हैं। कपीश जी तो शायद मुझे लगता है मदरसे से नहीं पढ़े हैं, इतिहास अच्छे से जानते होंगे इस देश का। अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि हिंदुस्तान की सेनाएं, भारत की सेनाएं, रजवाड़ों की सेनाएं कैसे कटी, किसने काटा, कब काटा, कटी थी भाई। किस लिए कटी थी? क्योंकि बटे हुए थे, कोई एक दूसरे की हेल्प करने नहीं आता था, कोई सहायता करने नहीं आता था। वो मर रहा है, मरने दो। पृथ्वीराज से लेकर लगातार जितने भी राजस्थान के अंदर या क्षेत्र पूरे पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य रहे, उन सब की सेनाओं को काटा गया। चाहे वो गजनी आया, चाहे वो गौरी आया, चाहे वो मुगल आए, काटा भैया काटा। और आज के मुझे इतिहास, आज जो बात योगी जी ने बोली है उसके अंदर क्या गलत बोला, कहां हिंदू मुसलमान किया? इस देश की अखंडता के लिए अगर इस देश को एक नहीं किया जाएगा तो कटता रहेगा। और देश का इतिहास, जो पिछले 2000 साल का इतिहास देखो, लगातार कटता ही रहा है ना, क्योंकि हम एक नहीं रहे। हमारे यहां संप्रदाय के ऊपर, पंथ के ऊपर, मजहब के ऊपर, अनेक अनेक पंथों के ऊपर, अनेक अनेक जातियों के ऊपर ये सारी की सारी विडंबना रही। अगर कोई और बोल रहा होता तो मुझे समझ में आती, ठीक है, रंगरेज जी तो चलो समझ में आते, क्या पढ़ के आए हैं, उनकी पार्टी भी है। वो पार्टी जो लगातार कहती है काट देंगे, 15 मिनट के लिए टाइम दे दो, ये कर दो, वो कर दो, योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, जो नाम लेके बोलते हैं, वहां पर आपको सांप्रदायिकता नहीं दिखाई देती भाई। यहां पर मुझे बताइए, यहां पर जहां पर भारत की अखंड भारत को बनाने के लिए, एक करने के लिए, इस देश को अब एक करने के लिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? कौन है जमायत इस्लामी, किस प्रकार से काट रही है, किसको काट रही है, कौन कट रहा है? स्त्रियां कट रही हैं, हिंदू लोग कट रहे हैं, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, विध्वंस किया जा रहा है। क्या बैठे हुए यहां लोग हैं? आज एक बड़ी अच्छी बात यह हुई कि कम से कम कपीश जी ने इस बात को स्वीकार तो किया कि वहां हिंदू कट रहा है, मर रहा है हिंदू बांग्लादेश के अंदर, लेकिन यहां पैनल पे बैठे हुए लोग हैं अभी ऐसी छाती पीटेंगे, कोई नहीं मर रहा है, फेक नैरेटिव है। कम से कम कपीश जी ने इस बात को स्वीकार तो किया यहां पर बैठ के, लेकिन अभी देखिएगा डिबेट के अंदर ही यहां बैठे हुए लोग छाती पीटेंगे कि फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, कोई नहीं मर रहा है। कहां ये सारा का सारा जो फेक नैरेटिव चल रहा है, यहां बैठे हुए, यहां रोहिंग्याओं के लिए आंसू बहाने के लिए तैयार है कि रोहिंग्याओं को, लेकिन शेख हसीना को क्यों रख लिया? यहां पैनल में ऐसे लोग बैठे हैं जो बोलेंगे, अभी जो यूनुस की बात बोलेंगे। विक्रमादित्य क्या बोलेंगे पैनल के बाकी लोग मुझे नहीं पता, लेकिन बिलाल खान जरूर आपकी बात को सुनकर हंसे। बिलाल खान जरूर आपकी बात को सुनकर हंसे। बिलाल, क्यों हंसे आप? देखिए, मुझे मालूम है कि किस तरीके से ये बात करेंगे, मुझे भी मालूम है, मुझे इनका इतिहास मालूम है, क्योंकि जो 80-20 की बात करते हैं, तो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो नेम प्लेट की बात करते हैं, जो चिन्हित करते हैं, सुन लीजिए, हिंदू कटा नहीं कटा, नेम प्लेट की बात करते हैं, हम इतिहास में कह रहे हैं, आज तो कह दिया जी, आप सुन लीजिए, लगेगा बात देंगे, मैंने आपकी बात सुनाया, आप सुनिए, आप लोग जिस प्रकार से आज चल रहे थे, वहां कटा के नहीं कटा, हिंदू कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताओ। लेकिन आप वही बात है, कश्मीर के अंदर मुसलमान करवाना चाहते हैं, यहाँ देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, मारा जा रहा है, लगातार मारा जा रहा है, हर जगह हिंदू पे हमला हो रहा है। मुझे बताइए, बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर, हर जगह जहां भी मिल जाता है हिंदू को काट दिया जाता है। आचार्य विक्रमादित्य, ऐसा नहीं होता, आप बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, जो घटना आप बीच में लगातार जो संविधान की शपथ लेकर ऐसी बात कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं बोलेंगे, उनको एक हिंदू ब्राह्मणों के
आचार्य जी, कश्मीरी पंडितों के जिस प्रकार की स्थिति बची है, किसने काटा था? कौन काट रहा था? कौन कश्मीर से लगातार हिंदुओं को भगा रहा था? ये गलत है, ये गलत है। बिलाल खान को बोलने दें, उसको सुनिए। ठीक है, सत्य बोला। बिलाल खान को बोल लेने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले। आपत्ति उनको भी थी, लेकिन उन्होंने जताई अपनी बारी पर। मैं चाहता हूं अपनी बारी पर जताए। बहुत अच्छी डिबेट होगी ये। आप लोग बहुत सभी गणमान्य हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं मेरे साथ आज। बिलाल, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो संविधान की शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, यहाँ कोई एक आम इंसान की बात नहीं हो रही है कि कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दिया। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको छोड़ देते हैं, लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं, इतने जैसे कपिल मिश्रा हो गए, इस तरीके से जाते हैं देश में दंगे हो, लगातार उनका इतिहास है, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने ये कहा कि योगी जी का जो इतिहास रहा है, इस तरीके से वो लगातार ऐसे ही घृणा कर बयान देकर देश में माहौल खराब कराना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, क्योंकि उनको इलेक्शन के अंदर दिख गया कितना लॉस हुआ है। अब उनको आने वाले इलेक्शन में यही बयान देने। इसमें गलत क्या है बिलाल? इसमें गलत क्या है कि अगर नेक रहेंगे तो एक रहेंगे? इसमें गलत क्या है बताइए? अरे इसमें कोई गलत नहीं है, कोई मतलब संविधान की उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। 80-20 बहुत अच्छा बयान है, वेलकम करूं मैं इसका। कटेंगे नहीं बटेंगे, नेम प्लेट पे सुन लीजिए, नेम प्लेट का जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तमाचा पड़ा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसका नाम इसका राजकुमार है, इसका नाम आदिल है, ये बेचता, ये करता है, ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे। तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है? हमको इतिहास भी पता है, उनकी पूरी सच्चाई भी पता है। हम जब इस बात को उठा रहे हैं, लगातार हर चैनल पे उठा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, बांग्लादेश के जो हिंदू भाई उनके साथ खड़े हैं। हमने ट्वीट भी करा और हमने खुद समर्थन भी किया। कैसे लोग ऐसे लोगों को आपके पेट में क्यों दर्द हो गया? नहीं होना चाहिए। आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जोड़ने की बात भी करिए ना। पेट में दर्द हो गया, पेट में लेके बैठ गए, बोल दिया हिंदू नहीं किया, मुसलमान कौन कर रहा है? भारत का नाम किया, लेकिन यहाँ दर्द हो गया उनके कि जिनके पेट में दर्द है, जिनको लगता है पेट में दर्द लेके बैठ गए हैं। मुसलमान करा के देखें, देश में नफरत, और यही बात है, यही इनके मुद्दे हैं। इसके अलावा घर वापसी, ये सारे मुद्दे कौन से बताइए मुझे? ये मुद्दे कोई शिक्षा की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, देश के अंदर कोई भी महिला सुरक्षा की बात करिए, इनके खुद के आचार्य प्रकाश जोशी, क्या मोदी और योगी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं पैनल से भी और एक प्रश्न और पूछूंगा, पहले मैं इसका जवाब दे दूं। सबसे पहला, इस वक्त हिंदू मनी माइंडेड हो चुका है। अगर आप साधारणतः से प्रैक्टिकल देखेंगे तो जो हिंदू है वो धन कमाने में ही लगा हुआ है। उसको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं हमारे साथ, और इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसमें जो योगी जी ने बोला है, बिल्कुल सत्य बात कही है और ऐतिहासिक बात कही है। जो पिछला घटित हो चुका है उसके बारे में बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की है कि पाकिस्तान का भारत में जल्दी ही विलय होगा। ये भी उन्होंने 8वां बयान दिया है, यानी कि पाकिस्तान का हिंदुओं कहीं ना कहीं विलय होगा। इसके बारे में भी चर्चा की है। तो या तो पाकिस्तान मिट जाएगा या फिर हम में मिल जाएगा। हाँ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए ना। बिलाल जी आप सहमत है कि नहीं? बिलाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सहमत है कि नहीं? सहमत है इस बात से? किस बात से सहमत हूँ? क्या पूछ रहे हैं आप मुझे बताइए ना। अगर पाकिस्तान और इस तरीके से बात करें, अफगानिस्तान के, भारत की बात करिए ना। भारत के मुसलमानों को टारगेट करते हो लगातार। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए? वो मुसलमानों के चीफ मिनिस्टर नहीं है जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, जो देश में नफरत फैलाते हैं। नेम प्लेट की बात करते हैं कि नेम प्लेट लगाइए कांवड़ यात्रा के अंदर। अरे तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उसको तो सब पता है। उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को पता है किस तरीके से घृणा करते हैं मुसलमानों से। लाइफ टाइम देखा गया किस तरीके से बयान दिए गए। ऐसे नहीं होता सर। अगर सबके साथ बात करनी है तो कोई हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, सिख भी हमारा है, इस देश का हर एक नागरिक हमारा। बोलिए, अगर बोल सकते हैं तो ईद की मुबारकबाद देने से डरते, एक टोपी नहीं पहन सकते, एक मुसलमान को कभी चेहरा नहीं बनाया, एक मुसलमान को कभी एमएलए नहीं बनाया, कोई मिनिस्टर नहीं बनाया। आप कैसे सबकी बात कर सकते हैं? सबके बात कैसे कर सकते हैं? बताइए किसको बनाया? एमएलए नहीं बनाते, योगी जी एमएलए नहीं बनाते। क्या बना? एमएलए बनाने के लिए लोग बनाते हैं, एमएलए लोग बनाते हैं। वोट तुम देते नहीं, खाना तुम सारा खा जाते हो, वैक्सीन तुम सब लगवा लेते हो, रोड पे तुम सब चल लेते हो, आयुष्मान का सबसे बेनिफिट ले लेते हो, लेकिन वोट नहीं वोट वही बयान दे रहे हो। हाजी खान, टैक्स देते हैं हम लोग इस देश के अंदर। हाजी खान, देखिए अनुराग जी, जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। गजब। जो जालिम से टकराए उसे बलवान कहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ रहते हैं।
हम अपने देश को, इसी को हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा मुल्क जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी और जैन, बौद्ध सारे मज़ाहिब का मुल्क है। और इसमें जो देश में बांटने की बात करे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, मैं हूँ, कोई भी हो, वो देश हित में बात नहीं करता, राष्ट्रीयता की बात नहीं करता और देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। मैं ये कहूँगा कि अब बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो बांग्लादेश में चाहे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, वो मानवता का कत्ल हो रहा है। और कातिल कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, मैं हूँ, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है। इनका तबाही आएगी, तबाही जब मुल्क में आएगी, बांग्लादेश में तबाही है, मुसलमान भी सुनना नहीं चाहते। अरे जहालत मत फैलाओ, तुम्हारे पास अच्छी बात है, पास कोई भी तथ्य नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुसलमानों, हिंदू वो एक नागरिक है और मानवता का कत्ल हो गया है। और ऐसे जाहिल लोग, ऐसे अनपढ़ लोग, ऐसे जवान लोग जो इस पर खुश हो गए कि किसी मुसलमान का कत्ल हो गया, किसी हिंदू का कत्ल हो गया, किसी जैन का कत्ल हो गया, किसी ईसाई का कत्ल हो गया, किसी बौद्ध का कत्ल हो गया, और वो खुश होते हैं। ये दरिंदे हैं, जानवर नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। क्यों? मानवता के कत्ल पर खुश होने वाला इंसान नहीं हो सकता, खुदा का मानने वाला नहीं हो सकता, राम का मानने वाला नहीं हो सकता, कृष्ण का मानने वाला नहीं हो सकता, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला जालिम है, जालिम है, जालिम का मार करने वाला, खुदा बड़ा मुजरिम है, कातिल की मार करने वाला, इतना बड़ा मुजरिम है, कातिल की मार कत्ल के केस के अंदर वेशभूषा कुत्ते की है। अरे वेशभूषा कुछ नहीं, देखिए होता है नीला तिलक अपने पहनने से कश्मीर के साधु के सरदार कश्मीर पंडितों को मारा, कश्मीरी पंडितों को मार के हमारे मुंह में नहीं था, तुम पे आवाज निकली। ये वही लोग थे ठीक है, बंदूक तान के खड़े हो गए थे अभी 3 साल पहले। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे किसी की बात जाती नहीं होने। अरे भाई ठीक है आचार्य जी, भैया सबको ठीक है आचार्य जी सुनिए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा तुम्हारे भाई थे, हो गया आचार्य जी, आचार्य जी निवेदन, अनंत विजय को लाते हैं। अनंत विजय जी क्या किया, ठीक है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया, तो मरोगे नहीं तो पिटोगे नहीं तो क्या होगा। अच्छा ठीक है हाजी भाई आप चुप हो जाइए, अपने आप चुप हो जाएंगे। ठीक है अनंत विजय, जो लोग योगी आदित्यनाथ के बयान की आलोचना कर रहे हैं वो इसे धमकी के तौर पर ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो ये कहकर उन्होंने काटने की धमकी दी है। योगी का मंतव्य क्या है इस बयान के पीछे? क्योंकि अब आलोचना करने वाले ये तक कह रहे हैं कि बांटने वाले अब इस तरीके की बात कर रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अनुराग जी, बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी आपके पास, किसी की आवाज समझ ही नहीं आ रही थी, क्या पक्ष कैसे पक्ष लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि बटा हुआ है पैनल। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक तथ्य बोला है योगी आदित्यनाथ ने कि आप बटोगे तो कटोगे। शब्दों के चयन में हो सकता है कुछ हेर फेर हो जिसपे उनकी आलोचना हो रही होगी, लेकिन आप देखो 1947 से प्रेम शुक्ला जी ने बहुत ऐतिहासिक तथ्यों को हमारे सामने रखा। मैं उतने पीछे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आजाद भारत की बात करता हूँ। स्वाधीनता के समय अगर हम नहीं बटते तो न हिंदू कटता न मुसलमान कटता। ये बटने और कटने का रिश्ता तो हमने अभी हाल फिलहाल देखा, और जितना बड़ा एक्सोडस उस समय हुआ, एक दूसरे से विस्थापित हुए, सब कुछ हुए, और वो तमाम राजनीति की विषाक्त राजनीति की नींव बंटवारे से पड़ी और जिना ने उसको किया। तो मुझे लगता है कि उस समय से ही अगर हम न बटने की सौगंध खा लिए होते तो हम न बटे होते न कटे होते। तो मुझे लगता है बटने और कटने का जो एक फ्रेज है वो उसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। ये नहीं कि आज वो मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, आज वो सारे। हाजी खान साहब आपसे सवाल पूछ। सर एक बात आपसे सवाल है कि जब हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आए थे,
1100 सदी से पहले तो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, तब नहीं करते थे? कैसी आप देश में आज अब फैला रहे हैं? जवाब ले लीजिए। जब मुल्क बंटता है, चाहे कोई मुल्क बटा, बांग्लादेश पाकिस्तान बटा, तब भी कटाई हुई। देश बटेगा तो कटेंगे लोग, एक अलग मैटर है। आनंद जी, मैं मेरी ही बात को आप दोहरा रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर साहब हाजी खान साहब जी, आप मेरी ही बात को दोहरा रहे हैं कि जहां बटोगे वहां कटोगे। तो मैं तो हिंदू मुसलमान में इस झगड़े को ले ही मत जाइए। आप हमें बचपन से ये सिखाया जाता था कि मुट्ठी बंद तो कितने की और खुल गई तो कितने की। इसको फ्रेज की तरह लीजिए। आप लोग इसको हिंदू मुसलमान करके आप लोग दरअसल समाज को बांटना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ, कोई बता दे। और जो सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले थे उनके समय में कितने दंगे हुए वो बता दे। दंगों की शुरुआत एक आरटीआई लगाइए 10 रुपए का MHA में, वहां पूछ लीजिए कि स्वाधीनता के बाद जितने दंगे हुए गूगल पे सब चीज है, सब चीज है गूगल पे। गुजारिश करना दंगेबाजी सत्ता में हो तो फिर दंगा कौन कराएगा? और अखिलेश जी अगर दंगाबाज सत्ता में हो तो फिर दंगा कौन करेगा? दंगा करने वाले नहीं है, जब सत्ता में आएंगे फिर दंगा कौन करेंगे? सत्ता के लिए दंगा करते हैं। अब ये कपीस जी की तो आदत ही ऐसी है, वो बीच में ही बोलते हैं, अपनी बारी में खामोश रहते हैं। अरे दोस्त, मैं तब से अपनी सलाह किया हुआ हूँ, आप बता रहे हो तमाम चीजें, तो आप अपने भाजपा का प्रवक्ता निकालो। क्या जरूरत है जो है पत्रकार बन के बैठने की? कपीस जी आपको बैठना है, अपनी बात करनी है। हम तो प्रेम जी के बीच में नहीं बोलते अनुराग जी करेंगे, आप न्याय की अपेक्षा। ठीक है कपिल जी, बात पूरी हो जाने दीजिए अनंत विजय की। अभी 2 मेहमान बचे मेरे साथ। कपीस जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप चाहे जितनी उंगली उठा लो, आपकी उंगली का न्याय अनुराग मुस्कान करेंगे। आप उंगली के न्याय की अपेक्षा अनंत विजय से कर रहे हो, यही तो गलती है आप लोग। अरे भाई, अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्याय छीनना पड़ता है महाराज। अच्छा, तो बस आप लोग हिंसा वाली राजनीति पे आ गए, छीनने की। आप तो वकील हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वकील हो के ऐसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ के और कैसे वकील हैं, मुझे मालूम नहीं है। मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देश में बंटने की बात है, ना हिंदू को बंटना चाहिए ना मुसलमान को बंटना चाहिए। और इस देश ने हमेशा से ठीक है। राशिद शरीफ जी को लाते डिबेट में। योगी राशिद शरीफ जी, जो अनंत विजय कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? राशिद शरीफ जी। जी बिल्कुल सर, मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि अभी शुक्ला जी बता रहे थे कि फिर मुगल के पास चले गए, रजाकार के पास चले गए, फिर ऐसे वो 15 मिनट में चले गए। सर मैं ये यहाँ पे बात हो रही है योगी जी की, एक रहेंगे नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये जो माइनॉरिटी को जो छोड़ के बताया जा रहा है, अगर ये बोलते कि सब एक रहेंगे, अगर सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सर ये जुमला जो है ना, थोड़ा है सो एक सीएम है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो आप खुली बात करिए। ये बंद अल्फाज में बात करके अनंत विजय की जिस बात से इत्तेफाकी रखने की मैंने बात आपसे कही है वो ये है कि इसमें हिंदू मुसलमान कहीं नहीं है, बटा हुआ तो हिंदू भी आपस में हो सकता है। इसे मुसलमान अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया क्यों जा रहा है? मैं इस बात से इत्तेफाक रखने की बात कर रहा था। आप खुला बताइए, आप खुला बताइए ना सर, सबको एक मिला के बताइए, माइनॉरिटी को भी मिला के बताइए। यहाँ की अपनी छवि साफ करने का मौका है आपको। आपकी जो छवि है वो साफ कर दीजिए आप। अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपको जो दूसरे देशों में हो रहा है, यहां तो इस तरीके से हालात नहीं आना नहीं चाहिए ना सर। इस तरीके से जो आज तक जो होते गए, आप उस माइनॉरिटीज पे जुल्म होते गए, आप घर बुलडोजर से चलाए गए, तोड़े गए, गोलियां मारे गए, ये सब को खत्म करने का एक बड़ा मौका योगी जी के हाथ में है। अब अगर यहां से अगर संभलते संविधान की इज्जत करके है तो हिंदू मुसलमान को भाईचारा बना के चलते तो वाकई है तो आज है तो योगी जी आज जो बात कर रहे हैं सबको साथ लेके चलने की अगर बात करते और साफ कर दीजिए हिंदू मुसलमान भी है तो इसमें एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, हिंदू के लिए भी बोलो, मुसलमान के लिए भी बोलो, बताओ बांग्लादेश का क्या हाल हो रहा है।
बताओ। हाँ, अगर वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है या मंदिरों पे हमले हो रहे हैं तो वाकई गलत हो रहा है। अगर नहीं साहब, अगर नहीं हो रहा है, अगर बोल रहे हो आप तो कौन सा चश्मा पहन रखा है? देखा जाके कौन सा चश्मा पहन रखा है? बोलेगा बीच में, मुझे बताइए अभी भी ऐसे लोग हैं, अगर हो रहा है, सामने हो रहा है तुम्हारे सावन के अंदर को हरा वह मुसलमान के भी शेख हसीना के तमाम नेता वहाँ ज्यादा बड़ा नुकसान शेख हसीना को हुआ है। अगर हुआ है हम उसे कंडेम करते, लेकिन आप हिंदू मुसलमान करके देश में हमारा अपना नौकरी बनाना चाहते, क्या चाहते हैं आप देश में? आपने सच्ची बात है नहीं, झूठ आप पर लेके आते हो और झूठ प्रचार करते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बताते हो। अरे सच्ची बात भी करो। समस्या वही है कि सावन के अंदों को हरा ही हरा दिखता है, जिन्होंने काटना सीखा है कान बंद हो, दिमाग बंद हो, वो नहीं समझ पाएगा अच्छी बात। उसको बेड़ा कहते हैं, उसको अंधा कहते हैं, उसको ब्रेन श्रीराज नायर जी को लाते हैं, श्रीराज नायर जी को लाते हैं, विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं। श्रीराज नायर जी, योगी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल अब 1, 2, 3 नहीं, इन्फिनिटी हो गए। अब देखिए आप किस तरीके से कपिश जी ने कहा, जब कहा गया कि भाई योगी के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जब दंगे कराने वाले ही सत्ता में बैठे हैं तो फिर दंगा होगा कैसे, दंगा कराएगा कौन? उधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बांटने वाले ही सत्ता में बैठे हैं और कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वो इसे धमकी के तौर पर ले रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि बटेंगे तो कटेंगे? देखिए अनुराग जी, आपने मुझे सबसे आखिरी में मौका दिया है। नहीं अभी आखिर आया नहीं है सर, अभी बहुत समय है हमारे पास। हाँ, लेकिन ये 40 मिनट के डिबेट में 20 मिनट तो कुछ समझ में नहीं आया कौन क्या बोल रहा था। ये थोड़ा आपको भी थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, किसी ने कुछ नहीं सुना जी। तो सब मेरे साथ ही खड़े हैं, अब जांच बाकी मैं कैसे चुप कराऊं इनको? 45 मिनट का आप एयर टाइम वेस्ट करते हैं जी। हाँ, लेकिन गलत बात है, इस प्रकार से क्या सुनने हम, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या वो बात चल रही थी। खैर, मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। चलिए, अब देखिए आपको बड़ी शालीनता के साथ सुन रहे हैं साहब, आप अपनी बात रख दीजिए। अभी देखिए, मैंने तो लास्ट एक शब्द नहीं बोला। अभी ये जो इस प्रकार के जो आतंकवाद के विचार रखने वाले इसमें गेट क्रैश करेंगे। देखिए, योगी जी ने जो कहा, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा, जिस प्रकार से भारत के लोकतंत्र में एक खिलवाड़ चल रहा है, मुस्लिमों का पोलराइजेशन करना और हिंदुओं को जाति में बांटना, 2014 के बाद जिस प्रकार से भाजपा को नहीं हरा पाने की जो एक डर बैठ गया है और जिस प्रकार से इनके अंदर एक खौफ बैठ गया है, जिस प्रकार से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहा है, उससे ये सहन नहीं कर पा रहे और जो हिंदू एक हो गए, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुस्लिम का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। अगर श्रीराज जी हिंदू एक होते तो फिर 400 पार का आंकड़ा ख्वाब नहीं रह जाता। अगर जीत रहे होते बीजेपी वाले तो फिर ये जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं, ये सीटें बीजेपी की तो हैं जो इन्होंने ली हैं। तो ये तो आप गलत कह रहे हैं मेरे मुताबिक। उन्होंने कहीं ना कहीं ये नहीं, मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की। 400 पार के नारे के सामने इन्होंने जिस प्रकार से कुछ समुदायों को डराया कि आरक्षण खत्म किया जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा, ये एक प्रकार का एक नैरेटिव चलाया और उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कामयाब हुए होंगे, पर यह टेम्पररी कामयाबी है। हिंदू एक ही रहेगा और जब देखिए हिंदू अंग्रेजी में एक सामान्य शब्द कहते हैं डेमोग्राफी। अब मुझे समझाइए, हिंदू अगर एक रहेगा तो ये योगी किससे कह रहे थे कि अगर बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल, हिंदू अगर एक नहीं होंगे, अगर जातियों में बटेंगे, ये लोग जो बांटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और जातियों में बांटना, अलग अलग तरीके से बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो जो बांग्लादेश में हुआ कल हो सकता है। तो योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। हर जाति भारत में, चाहे हिंदू किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, कैसी भी उसकी वेशभूषा हो, कैसी भी कोई भी उसकी जाति हो, कैसी भी उसकी परंपरा हो, कैसी भी उसकी पूजा पद्धति हो, हिंदू एक होगा तो हिंदू बचेगा, ये हम स्पष्ट रूप से मानते हैं। तो ये तो मुसलमानों पर भी लागू होता है कि मुसलमान अगर एक रहेगा तभी बचेगा।
इसमें सिर्फ हिंदू क्यों? देखो मुसलमान पूरे दुनिया भर में अत्याचारी है, ये अत्याचार कर कौन रहा है? भाई ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं कि मुसलमान अत्याचारी हैं। ये तो इस पर तो मैं ही आपत्ति कर रहा हूँ। आपने तो पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया। मणिपुर में श्रीराज जी शिवराज जी ये बताओ मणिपुर में कौन सा मुसलमान पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देना बेहयाई की चादर पहन लिए। मणिपुर में कौन सा मुसलमान था बताओ? हरियाणा में कौन सा मुसलमान था? 13 मलप्पुरम को आदमियों ने 17 लोग मार दिए और एक लड़की के साथ बलात्कार किया। कौन था वहां पर? कैसी बातें करते हो देश में बैठकर? इन्होंने ही किया है। बलात्कारियों की हिमायत करने वाले लोग जो है देश में अच्छी बात करेंगे। जो हाई कोर्ट से कह रहे हैं कि इस बाबा को छोड़ दो, आप कैसी बात करते हो? देश के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, जैन हो या बौद्ध हो, सब राष्ट्र के लोग हैं और सब एक हैं। भारत माँ की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। आप एक आंख को फोड़ के अंधा करना चाहते हो। हिंदू को एक होना पड़ेगा। अरे दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हो तुम सब, अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हो। हम एक नकाब रखते हैं, भारत से प्यार करते हैं, भारत में ही मरते हैं, भारत की जमीन में दफन हो जाते। तुम न भारत से प्यार करते न भारत में दफन होते, पाकिस्तान चले जाते हो, पाकिस्तान की बात करते हो। मलप्पुरम को कर दिया। भारत में कई जिलों में हिंदू नहीं रह पा रहा है। यह सिर्फ जिहादी आतंकवाद का कारण है। ये रेडिकलाइज मुल्ला मौलवी जिस प्रकार से सिखाते हैं। अरे मणिपुर में कौन मुल्ला था? अरे जवाब दो देश को, बीवर्स को जवाब दो। तुम्हारे दिमाग की नस में कौन सा मुल्ला था मणिपुर में? हरियाणा में कौन सा मुल्ला था बताओ? आरक्षण का विषय। अरे हरियाणा में कौन सा मुल्ला था? जवाब दो। देश को गुमराह करना, देश को अफरा तरी की तरफ ले जाना, देश को खंडित करने की बात करने के अलावा आपके पास कोई नहीं है जनाब, कोई सवाल नहीं। आप अंधे हो, आपको दिखता नहीं। आप तो गधे पे किताब ला लेते, विद्वान नहीं बन सकता। विद्वान वो होते हैं जो बात करें, तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे बात करो। मुझे समझ में नहीं आती एलिगेशन लगाने के लिए एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा था कि एक तिहाड़ जेल के अंदर लिख के भेज दो कितने बंदे किस किस जुल्मों के अंदर, पता चल जाएगा साथ में कौन कौन है। अभी एक तथ्य सामने आया था वास्तविक तौर पर, हाजी खान साहब जैसे लोग बोल रहे हैं एक कर दो, एक कर दो। अरे बीच में छुरा काटने वाले लोग, जबरदस्ती मारने वाले लोग, मुझे बताओ तुमने किस मुझे बताओ कौन सा देश हित का काम किया? मुझे हाजी खान साहब यह बता दे कि देश हित का कौन सा कार्य किया? एक देश हित का कौन सा कार्य किया? यहाँ बैठे हुए जितने भी है जो जिहादी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने देश हित के लिए कौन सा कार्य किया? देश हित में कौन से लोग? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे मुसलमान का जामा पहनाया। योगी आदित्यनाथ के बयान को, भाई हिंदुओं को एक होने से किसने रोका? मुसलमानों को एक होने से किसने रोका? और सबको एक साथ होकर रहने में किसने रोका? जब हिंदुस्तान हा से हा, प्रेम शुक्ला, हिंदू और मां से मुसलमान। पर ऐसे में ये कहना कि पूरे के पूरे मुसलमान जो है वो अत्याचारी होते हैं, चाहे योगी जी क्या है, मोदी जी क्या है, कोई भी क्या है, हिंदुस्तान बनेगा जब हिंदू मुसलमान एक होंगे। प्रेम शुक्ला जी 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 नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, आपके पैनल में बैठे कुछ बहुत सेकुलरिज्म का लबादा उड़े लोगों ने ये कहा, ये हमेशा कहते गाजा में तो यहूदी मार रहा है मुसलमान को, लेकिन बांग्लादेश में अगर मार रहा है, अगर, अरे भाई बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन मार रहा है? वो किस मजहब का है? पाकिस्तान में हिंदुओं को सफाई किसने किया? वो किस मजहब के थे? अफगानिस्तान में हिंदुओं को सफाई किसने किया? वो किस मजहब के थे? और अगर मगर उसमें क्यों करने की जरूरत है? अरे हिंदुस्तान में गुजरात में मारा मुसलमानों को कौन से मजहब के थे? हरियाणा में मारा वो कौन से मजहब के थे? मणिपुर में मारा वो कौन से मजहब के थे? ये देश में अंधी बातें करना पता करो। ये हरियाणा में कौन सा मुसलमान था? हरियाणा में किसने मारा था? मणिपुर में किसने मारा था? कौन से लोग मारे थे और किसने मारा था? राणा सागर ने बाबर को बुलाया था, किसी मुसलमान ने नहीं बुलाया था। राणा सागर ने बाबर को बुलाया था। प्रेम जी आपको इतिहास नहीं, आपने आचार्य जी बात कह दी, हाजी से आपने भी बात कह दी। प्रेम जी बात पूरी कीजिए। देखिए अब जो है ये जो एक होंगे तो नेक होंगे की बात में आप मुझे कृपा करके बताइए, इराक में जब मुसलमान बंटा तो एक दूसरे को मारा कि नहीं मारा? शिया सुन्नी बनके, कुर्द बनके। यमन में कौन लड़ रहा है? हिंदू मार रहा है उनको जाके। यमन में कौन मार रहा है इनको? बताइए मुझे। पूरे तमाम इस्लामी देश ऐसे हैं जहां शिया सुन्नी, और यहाँ जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में या जो है जो
कौन मार रहा है? सलाफी जो है वो सुन्नियों को मार रहे हैं, ये सत्य नहीं है क्या? आईसिस वाले तालिबान को मार रहे हैं, ये सत्य नहीं है क्या? तो भाई बंटने पर एक दूसरे को आप मारते हैं। हरियाणा में अगर हिंदू को मार रहा है तो फर्क पड़ेगा हमारे देश को, अगर मणिपुर में हिंदू को मार रहा है तो फर्क पड़ेगा हमारे देश में, हिंदू मुसलमान को मार रहा है गुजरात में तो फर्क पड़ेगा इस देश में। आप दूसरे मुल्कों की प्रशंसा करके डाइवर्ट क्यों करें? हमारा मुल्क एक होगा, हमारी मुल्क तरक्की करेगा। जब कहाँ मार रहा है हिंदू मुसलमान को? हरियाणा में, एक जगह हरियाणा में हिंदू ने हिंदू को मारा, मणिपुर में हिंदू ने हिंदू को मारा, रोज फौजी मर रहे। 32 दिन में 48 फौजी मर गए कश्मीर में। आज के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में 158 फौजी मरे थे 10 साल में, और मनमोहन सिंह ने 10 साल हुकूमत की है। और 10 साल आतंकवादी कौन थे? कश्मीरी आतंकवादी कौन से धर्म से थे? कौन सा धर्म से थे कश्मीरी आतंकवादी? यही दाढ़ी वाले थे, यही दाढ़ी वाले थे, यही दाढ़ी वाले थे, यही दाढ़ी वाले थे, यही दाढ़ी वाले, यही दाढ़ी वाले थे, यही दाढ़ी वाले थे, यही दाढ़ी वाले थे। इस देश के सामने सत्य आ गया, सत्य सामने बैठा हुआ बैठ के यहाँ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। झूठ के स्टॉकिस्ट हैं, झूठ के स्टॉकिस्ट बैठे हुए यहाँ पे। यहाँ पर सत्य सामने हर हिंसा के अंदर कहीं ना कहीं यही दाढ़ी वाला होता है, यही दाढ़ी वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं यही दाढ़ी वाले लोग होते हैं। हर हिंसा के अंदर, हर हत्या के अंदर, हर बलात्कार के अंदर, मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के एक होंगे तो नेक होंगे के बयान को हम सांप्रदायिक जामा पहना देते हैं। विपक्ष, पॉलिटिकल पार्टीज इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करती हैं और समाज और देश में एक गलत संदेश फैलाने की कोशिश करती हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी बयान और किसी वक्तव्य को दिए जाने की मंशा साफ है, नेक है, तो उसे उसी तरीके से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों सभी का देश है और सभी इस बात को सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का आज की इस डिबेट में शामिल होने के लिए। ताल ठोक के देखने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा।